अब वाल्मीकि का प्रभाव तो उसको तुलसीदास जी का, जैसे हमने कहा था, तुलसीदास जी ने ये कह के छोड़ दिया कि वाल्मीकि का प्रभाव सारे एशिया के जितने देश हैं वहाँ भी जो सैकड़ों रामायण लिखे गई हैं, इसलिए उनको गिनना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो तुलसीदास जी ने बात कह के छोड़ दी वो इसी को उस मानना ठीक है कि रामायण तो अगर गिनोगे तो करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे। अब उनकी गणना करना, कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालें, तो इसलिए हम उनकी गणना नहीं कर सकते। और किस किस ने किस किस भाव से लिखा है ये तो जब ही पता लगे जब हम 1 करोड़ रामायण जो हैं उनको अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो उसमें से कुछ विशेष रामायण हैं ऐसी जिन पर हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। तो उसमें एक रामायण जो है बड़ी महत्वपूर्ण, वो है वेदांत रामायण। ये वेदांत रामायण 4 खंडों में लिखी हुई है, तो काफ़ी बड़ी रामायण है वेदांत रामायण। 4 भाग हैं इसके। अब इस 4 भाग जो हैं इसको हम 2 तरह से देखें कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे अखंडानंद वगैरह हैं कि उन्होंने जो उपमाएं हैं, जो तुलसी ने उपमाएं दी हैं, उनको भी उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में, प्रतीकात्मक रूप में बदल दिया है। लेकिन जो रामायण के पात्र हैं, वेदांत रामायण ने उन्हीं को छुआ है और उन्हीं को छू करके बहुत बड़ा, इतना बड़ा 4 खंड रच दिए हैं। तो उनमें से हम देखते हैं कि वेदांत रामायण वाले जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वेदांती जो हैं वो भगवान को पुरुष रूप में नहीं मानते। ब्रह्म तो अनंत है, और जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी रामायण है वो शुरू इससे होती है, ब्रह्म जो व्यापक विरुज अज अकल अनादि अभेद, सो कि देह धर होए नर जिसे न जाने वेद। वेद भी जिसको नेति नेति कह करके छोड़ देते हैं कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, उस अनंत का ज्ञान शांत में नहीं हो सकता। सीमित चीज़ में अनंत का ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो अनंत है उसको अनंत के रूप में देखना, ये वेदांत का काम है। वेदांत वाले कहते हैं ब्रह्म जो व्यापक, हर जगह व्यापक है, वो तो कोई जगह ऐसी नहीं है। गैलेक्सियों में जाओ, चंद्रमा में जाओ, सूर्य में चले जाओ, और ऐसे बहुत से सूर्य हमारी गैलेक्सी में हैं, और ऐसी कई गैलेक्सी जो हैं वो अब तक लोगों ने देखी हैं, और उसके बाद भी बहुत सारी गैलेक्सी होंगी। तो एक एक गैलेक्सी में पता नहीं कितने सूर्य हैं जो जीवित भी हैं, कुछ मर गए हैं। तो ब्रह्म तो हर जगह व्याप रहा है। इतना जो व्यापक ब्रह्म है वो आदमी के रूप में नहीं आ सकता। सो कि देह धर होए नर, ये प्रश्न जो है ये पहले उठाया गया है कि क्या वो अनंत जो है वो वाकई किसी शांत रूप में, सीमित रूप में देह धर के प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वेदांत वाले कहते हैं ये सारी जो रचनाएं हैं जिनको पात्र बना करके प्रकट किया है रामायण में, ये सिंबल हैं वेदांत के। इन सारी सिंबल्स को अगर हम देखेंगे तब तो 4 खंड की रामायण में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत से हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से वेदांत ने इनको सिंबॉलिक बनाया है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ब्रह्म जो अनंत है उसका अवतरण ज़मीन पे नहीं होता, पृथ्वी पे नहीं होता, अजन्मा है वो। उसका प्रादुर्भाव आत्मा में होता है। ब्रह्म ज्ञान हमारी आत्मा में आता है। इसी को हम अवतरण कहते हैं, अवतार कहते हैं। हम अपनी आत्मा में उस ब्रह्म ज्ञान को उतारना चाहते हैं। हमारी आत्मा अंधकार में पड़ी हुई है। सारे उपनिषद कहते हैं कि हम परा विद्या के चक्कर में फंसे हुए हैं, अपरा को जानने में बड़ा मुश्किल है। और आत्मा जो है वो तो अपरा का ही रूप है, उसका ही अंश है, वो अपरा से मिलना चाहती है।
हर एक बूंद जो है उसकी इच्छा होती है कि मैं सागर में मिल जाऊं जा कर के। तो वो जो सागर में मिलने वाली बात है आत्मा में, वही ब्रह्म ज्ञान का जब अवतरण होता है वही अवतार है। तो ब्रह्म ज्ञान का अवतरण कैसे होता है, तो इन्होंने उसका ब्रह्म का पहले वर्णन किया। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म असीम है, ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म चेतन है। तो इस तरह के सारे ब्रह्म के रूप बना करके कि ब्रह्म क्या है। फिर ये कहा कि ब्रह्म जो है अवतरित होगा, तो कहाँ अवतरित होगा, किसकी आत्मा में जाएगा ब्रह्म? कोई ज़मीन पे नहीं आता वो मनुष्य बन के, वो अवतरित होता है अयोध्या में। अयोध्या का उन्होंने बताया इन्होंने कि अयोध्या क्या है, कोई शहर नहीं है अयोध्या। अयोध्या का मतलब है कि जहाँ युद्ध ना हुआ हो। ब्रह्म का प्रादुर्भाव, ब्रह्म की चेतना, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान उसी आत्मा में होगा जिस आत्मा में कन्फ्लिक्ट ना हो। इसलिए पहले वेदांत वालों ने कहा कि पहले संशय, और उपनिषदों में भी कहा, गीता में भी कहा, संशय आत्म विनश्यते। जिस आत्मा में संशय रहते हैं, कन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसको, उस आत्मा का नाश हो जाता है। इसलिए पहले समाधान करो। और जब समाधान यानी कन्फ्लिक्ट, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा आत्मा में, तब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। तो ब्रह्म ज्ञान अयोध्या में ही होता है। अयोध्या कोई सिटी नहीं है, अयोध्या वो जगह है, वो आत्मा है जिस आत्मा में कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई लड़ाई ना हो। अयोध्या जहाँ युद्ध ना हुआ हो और युद्ध होने की संभावना भी ना हो। अब इसको जिन्होंने स्थूल रूप में लिखा है, तो तुलसीदास जी ने अपने वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड है, लेकिन उन्होंने एक दिखाया है कि वेदांतियों ने अयोध्या को क्या माना है, कन्फ्लिक्ट ना हो। तो अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड होते हुए भी तुलसीदास जी का रामायण में, उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया है कि कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो कोशिश यही लोग करते हैं कि उस सिंबल को हम स्थूल रूप में भी लाएं, तो ये कोशिश करें कि ये दिखाएं हम कि कहीं वहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। अगर अयोध्या नगर भी मानते हैं हम कि कोई नगर है, तो ऐसा नगर बनाएंगे उसको कि जहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। अयोध्या की लड़ाई जो हुई है आकर के, वो कहीं अयोध्या में लड़ाई, अयोध्या के अंदर लड़ाई नहीं हुई बालकांड में। तो राम कहाँ पैदा होंगे? जहाँ अयोध्या है। और अयोध्या में किसके घर पैदा होंगे? दशरथ के घर। तो सारे उपनिषद जो हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का आधार हैं, क्योंकि उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान ही है और तो कुछ है नहीं। तो उपनिषद ये कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये एक रथ है। रथ से इसकी उपमा दी गई है। और इंद्रियां जो हैं, इसको चलाने वाले घोड़े हैं। 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां इस शरीर को चलाती हैं। ज्ञान इंद्रियां बाहर से बाह्य जगत का ज्ञान लाती हैं। तो उपनिषद में, ईश उपनिषद में ही कहा है कि जो केवल अपरा ज्ञान में ही लगे रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में ही लगे रहते हैं, वो भी अंध कुएं में गिर जाते हैं। इस संसार का उन्हें बोध नहीं होता तो पतित हो जाते हैं वो भी। जब उन्हें, आपको पता ही नहीं कि अफीम जहरीली होती है, तो आप अफीम खा लोगे, मर जाओगे। इसलिए आपको अफीम का भी ज्ञान होना चाहिए, भंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि भंग नशा करती है, इससे बच कर रहो। तो इस संसार का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। इस संसार को जीतने के लिए सारा ज्ञान, और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा कि 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, आँख है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमें परा जगत का परा ज्ञान प्राप्त कराती हैं, इस जगत का ज्ञान प्राप्त करती हैं। और इस जगत के ज्ञान को अगर ठीक तरह से प्राप्त नहीं किया, तो जैसा उपनिषद कहते हैं कि ये घोड़े हमेशा प्रिय मार्ग पर चलना चाहते हैं। अगर चढ़ाई की तरफ, शिमला की तरफ जाओ,
और वहाँ अगर घोड़े को चढ़ाओ तो कोशिश ये करेगा हाँफ जाएगा, बैठ जाएगा नीचे, चढ़ने की कोशिश ये करेगा कि मुझे न चढ़ना पड़े। और जब नीचे की तरफ लाओगे तो सरपट दौड़ता हुआ आएगा। तो इंद्रियां भी जो हैं ये प्रिय मार्ग की तरफ बड़ी आसानी से जाती हैं। आँखें चाहती हैं कि मुझे सौंदर्य सौंदर्य दिखाई दे, बड़ी बड़ी सुंदर चीज़ों को देखता रहूँगा हमेशा, कोई असुंदर चीज़ मेरी आँख के सामने ना आए। नाक जो है वो भी चाहती है कि हम बहुत अच्छी अच्छी सुगंध, बड़े बड़े इतर और बड़े बड़े फूलों की सुगंध हमें मिलती रहे। जिह्वा भी यही चाहती है, श्रेय मार्ग चाहती है, प्रिय मार्ग चाहती है, श्रेय मार्ग नहीं चाहती। तो प्रिय मार्ग में चाहती है कि अच्छा अच्छा भोजन जो मुझे रुचिकर हो मिलता रहे। कान भी ऐसे ही सुनना चाहते हैं कि अच्छा संगीत सुनो, अच्छी वाणी सुनो, मधुर बातें सुनो, हमारी प्रशंसा कर रहा आदमी उसको खूब सुनो। और त्वचा भी यही करती है कि मैं जिसको भी छूऊं, बड़ी कोमल कोमल चीज़ों को छूऊं। तो ये सारी इंद्रियां हमें नीचे की तरफ ले जाती हैं, घोड़े। और कर्म इंद्रियां जो हैं, जो हमें कर्म करने के लिए बाध्य करती हैं, वो फिर इसी के आधार पर काम करते हैं। अगर हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें प्रिय मार्ग पर ले जा रही हैं तो कर्म इंद्रियां भी फिर उधर की तरफ भाग लेंगी और हम घटिया कर्म करने लगेंगे। कान हमारे सुनना चाहते हैं बढ़िया, तो कर्म इंद्री क्या करेगी, वो कहेगी उधर की तरफ चलिए। हमारे पैर जो हैं उधर की तरफ ले जाएंगे कि उधर की तरफ चल, जहाँ अच्छा संगीत हो रहा हो, जहाँ नर्तकी नाच रही हों, जहाँ ठुमका लगाने वाली अच्छी तरह गा रही हों, और हम अपना कर्तव्य भी भूल जाएंगे। ये हमारा जो काम है, पेपर देने के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और कान कहते हैं कि कहीं अच्छी बड़ी बढ़िया घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। तो जब कान घुंघरू की तरफ जाएंगे और घुंघरू सुनने की तरफ, उनमें वो जो घोड़े हैं, जो इंद्रियों को घोड़े बताया, वो घोड़े प्रिय मार्ग की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि हम उधर की तरफ चले जाएंगे और वहाँ कान रस लेंगे उनका। थोड़ी देर बाद पैर वहीं ले जाएंगे तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि पेपर का तो टाइम निकल गया, मेरा पेपर ही बेकार हो गया, फेल हो गया मैं तो सारे काम नष्ट हो जाएंगे अगर प्रिय मार्ग की तरफ जाएंगे। तो कर्म इंद्रियां भी हमारे बस में होनी चाहिए और ज्ञान इंद्रियां भी हमारे बस में होनी चाहिए। अच्छे से अच्छा रूप हमारे सामने है, लेकिन मैं अगर उसकी तरफ देखने लगा तो मन में वासना भी प्राप्त हो जाएगी, मन के अंदर दुर्भाव भी आ जाएंगे। और मैं तो मेरे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने मन को उससे खींच सकूं। तो जो इंद्रियां हैं इन दसों इंद्रियों के ऊपर जो आरूढ़ होकर के काम करता है वो है हमारा मन, और मन को फिर कंट्रोल करती है बुद्धि। तो जो इंद्रियों पर, दसों इंद्रियों पर आरूढ़ हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान उसी के घर में प्रकट होगा। तो दशरथ कोई आदमी नहीं है, दशरथ हमारे मन का बुद्धि द्वारा संचालित रूप जो है वो दशरथ कहलाता है। तो वेदांतियों ने इसको बनाया कि ये प्रतीक है दशरथ। तो जो 10 रथ हैं, 10 जो घोड़े हमारे रथ में चल रहे हैं, हमारे रथ को खींचते हैं, ये शरीर रथ है। इसकी उपमा कई, एक जगह नहीं, कई उपनिषदों ने दी है ये उपमा, और गीता ने भी यही उपमा उपनिषदों से दी है। तो ये उपमा जो है ये कहती है कि 10 इंद्रियों से रथ ये शरीर चल रहा है। इन 10 इंद्रियों में एक भी इंद्रिय अगर विकार की तरफ चली गई तो फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म का अवतरण वहीं होगा, राम का अवतार वहीं होगा जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है। नहीं तो उसे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं मिल सकता। वो संसार की माया में, मोह में, गलत ज्ञान में, इसी चीज़ में, अज्ञान में ही भटकता रहेगा। तो दशरथ जो है कोई आदमी नहीं है, दशरथ हमारा वो मन है जो बुद्धि द्वारा संचालित हो रहा है और 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। तो दशरथ के घर में ही फिर राम अवतरित होंगे। तो इस तरह की सारी इन्होंने प्रतीकात्मक सिम्बली वेदांतियों ने बना करके रखें। अब इन्होंने कहा कि राम का जब अवतरण हो गया, ब्रह्म ज्ञान आ गया आत्मा में, तो ब्रह्म ज्ञान जाता है कि हम किसी तरह से आत्मा तक पहुंच जाएं। ये ब्रह्म ज्ञान हमारी बुद्धि में तो आ गया, लेकिन आत्मा में कैसे अवतरित होगा? तो इसके लिए वेदांतियों ने बहुत
लंबा चौड़ा रास्ता बताया है। वेदांत दर्शन जब पढ़ो तो उसमें आता है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतःकरण को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण चतुष्टय अगर शुद्ध नहीं है आपका, तो आपको कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस पर हमने एक चर्चा भी की थी, एक कहानी भी बताई थी कि जो गुरु भी जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है और जो गुरु उनको ब्रह्म ज्ञान देता है, वो गुरु भी नरकगामी होता है, हमारे यहाँ कहा गया है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए संतों का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें एक संत ऐसे आते हैं जो सारे विश्व को अपना मित्र मानते हैं। गीता ये कहती है कि जो सारे संसार में मुझे ही देखता है, मैं ही व्याप्त हो रहा हूँ। हर आदमी के अंदर ये जानता है कि इस आदमी के अंदर भी मेरा ही रूप है, वो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है। वो सारे विश्व को अपना ही रूप, भगवान का रूप देखता है। तो ऐसे संत ही आत्मा का ब्रह्म से मिलन करा सकते हैं। जो संत ऐसे हैं जो सारे विश्व को एक रूप में नहीं देखते, भेदवादी संत हैं, वो कभी भी राम को सीता से नहीं मिला सकते। तो राम को सीता से कौन मिलाएगा? कोई विश्वामित्र आदमी नहीं है, बल्कि विश्वामित्र संत वृत्ति है, संत प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति ऐसी है जो सब में एक ही रूप देखती है भगवान का। वो सब विश्व को अपना मित्र मानती है। सारा विश्व, जहाँ जहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ आत्मा चेतना है, वो सब चेतना मेरे ही मित्र है। तो ऐसे संत जिन्होंने अपने आप को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है कि सारे जगत को वो विश्व रूप में मित्र रूप में देखने लगे हैं। कहीं भी उनके अंदर अमित्रता नहीं है, दोष नहीं है, दुश्मनी नहीं है। वो आत्मा, वो जो ब्रह्म ज्ञान दशरथ को चाहते हैं उतारना, उसको आत्मा में ले जाना चाहते हैं। अब आत्मा में जब ले जाना चाहेंगे तो पहले आत्मा का परिष्कार करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी जो हैं वो एक वृत्ति हैं, संत वृत्ति। वो संत वृत्ति करेगी कि उस ब्रह्म ज्ञान को परिष्कार, आत्मा का परिष्कार कराएगी। अब अनंत पर जब आत्मा का हम परिष्कार करेंगे अंतःकरण का, तो अंतःकरण की 4 चीज़ें हैं। अंतःकरण के 4 पार्ट हैं। मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है। ये चारों मिलकर के अंतःकरण बनता है। अंतः माने अंदर और करण माने साधन, हथियार, इंस्ट्रूमेंट। इंटरनल इंस्ट्रूमेंट 4 हैं। ये जब चारों शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तब वो ब्रह्म ज्ञान जो दशरथ के यहाँ आना चाहता है, दशरथ के यहाँ आ रहा है, दशरथ वो आत्मा में कैसे उतारें उसको? भाषण देते हुए सारे संत घूमते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर उतारना बड़ा मुश्किल है। मैंने इस बारे में पहले भी चर्चा करी थी कि बहुत बड़े संत, बहुत ही ऊंची कोटि के, जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, उनका नाम था वेद व्यास जी। वो वेद व्यास जी यहाँ ऋषिकेश से आते थे, कुरुक्षेत्र आते थे गीता जयंती पर, और मेरे बहुत निकट आ गए थे। तो मैंने एक दिन, बड़े जैसे निकट होते हैं उनसे उल्टे सीधे सवाल भी पूछ लेते हैं, तो मैंने उल्टा सीधा सवाल उनसे पूछ लिया कि महाराज, आप 45 साल से गीता का प्रचार कर रहे हो, विदेशों में भी गए हो, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर 2-2 बार भी आपने कहीं भाषण किया तो एक साल में 700 बार भाषण हो गए। तो 45 साल में आपने कितने भाषण दिए होंगे? तो आपका भाषण लोगों के जीवन में उतरा या नहीं उतरा? कितने आदमियों को आपने वैराग लेकर के, संन्यास लेकर के सन्यासी बनाया? और अगर नहीं बनाया तो हमारी तो ऐसी स्थिति होगी, लोग कहेंगे कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं, चले जाते हैं। तो एकदम वो रुक गए, कहने लगे ये जो शब्द आपने प्रयोग किया है कुत्ता, ये उन लोगों के लिए प्रयोग करो जो जानते ही नहीं कि गीता में क्या लिखा हुआ है
और ढोंग रचाते हैं कि हम गीता का प्रचार कर रहे हैं। गीता में कहीं सन्यास की बात नहीं है कहीं भी। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने गीता का उपदेश बताया, वो मैं पहले भी बात कर चुके, गीता का उपदेश बताया कि गीता में ये है, काम न त्यागो, काम ना त्यागो, वास न त्यागो, घर छोड़ के मत भागो, वास न त्यागो, वासनाएं त्यागो, गृहस्थ में बसो, गृहस्थ छोड़ के मत जाओ, गृहस्थ में बसो पर फंसो मत। तो कहते हम सन्यास की बात ही नहीं करते, हम लोगों को यही कहते हैं कि अपने अपने गृहस्थ का अच्छी तरह संभालो, जो गृहस्थ का धर्म है उसका पालन करो। तो हम ये भाव उनके मन में उतार देते हैं, और जब उतारते हैं तो उनके मन में भी उसके मन में उतारते हैं जिसका मन पवित्र है। जिसका मन पवित्र नहीं है वो तो उल्टा हमारा क्रिटिसिज्म करेगा। तो हम पहले अंतःकरण को हमारे आश्रम में आके साधना करो, हमारे आश्रम में आकर के थोड़े दिन रहो, फिर हम आपको बताएंगे कि जो आपका धर्म है, गृहस्थ धर्म है, जो पुत्रों के प्रति धर्म है, पत्नी के प्रति धर्म है, उसका पालन करो। तो ऐसे हमारे बहुत सारे शिष्य मिल जाएंगे जो निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जब तक अंतःकरण का परिष्कृत नहीं होता तब तक ब्रह्म ज्ञान आत्मा में नहीं उतर सकता। तो परिष्कार कैसे करें? तो सबसे पहले मन का परिष्कार। अब हम ज़्यादा लंबा तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि फिर तो महीनों लग जाएंगे इसमें। तो मन का परिष्कार करने के लिए क्या हुआ कि मन में कौन सी चीज़ें हैं जिनको शुद्ध करना है। तो मन के अंदर हमारे मन जो है हमारा बड़ा चंचल है, इसमें दुराशाएं आ जाती हैं, और दुराशाएं जो आदमी को खा जाती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं। गलत आशाएं आ जाती हैं, उन आशाओं को हम वासना कहते हैं, उनको हम मोह कहते हैं, उनको हम और भी कई नामों से जानते हैं। ये दुराशाएं जो हैं ये छुपी रहती हैं हमारे मन के अंदर, प्रकट नहीं होते हैं। तो मन में जो दुराशाएं हैं उनको उन्होंने कहा कि ये ताड़का जो है ये कोई राक्षसी नहीं है। ताड़का वो दुराशाएं हैं जो हमारे मन को विचलित करती रहती हैं, हमारे मन में उपद्रव करती रहती हैं। ये हमारी यज्ञ वृत्ति, त्याग वृत्ति जो है, उस त्याग वृत्ति को भी भ्रष्ट करती हैं कि कोई यज्ञ कोई भ्रष्ट किया करती थी वो। तो कहते हैं हमारी जो त्याग वृत्ति है उसको भोग में बदल देती है, भोग वृत्ति में गऊओं का मांस ला के वहाँ डाल देती है। तो ये जो हमारी वृत्ति है, ये मन की दुराशाएं जो हैं, तो सबसे पहले इन दुराशाओं को मारो। ताड़का आ रही है गरजती हुई, तो एक बाण प्राण हर लीना। राम को गुरु ने ऐसा मंत्र सिखाया कि उन्हें अपनी तमाम वासनाओं को, दुराशाओं को नष्ट करने में, दमन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो कौन सा गुरु चाहिए? वो गुरु चाहिए जो सारे विश्व को अपना मित्र मानता है। तो ऐसा संत जो रियलाइज कहते हैं इसको, रियलाइज पर्सन जो है, वो पहले राम के मन से, यानी ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म को मिलाने के लिए वो पहले मन की शुद्धि कराता है। मन में जो दुराशाएं छुपी हुई हैं, वन है एक तरह का, जंगल है, उस जंगल में बड़ी बड़ी दुराशाएं छुपी हुई हैं। उन दुराशाओं को मारो, उनका दमन करो पूरी तरह से। विषय दोष दर्शनम, और गीता में उसको और उसमें कहा, यदा संघर्त चायम कूर्मांगनेव सर्वशः। जब कोई दोष देखता है, खतरा देखता है, तो कछुआ क्या करता है कि अपनी सारी इंद्रियों को सकोड़ करके और जो ढाल है उसके सर की, उसके अंदर ले आता है। तो यथा संघर्ते चायम कूर्मांगनेव, जब हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियों को गलत तरीके से हरण कर रही हैं वासनाएं, तो हम उनको हटा करके अपने मन का जो बुद्धि का शील्ड है, मन को हम कहते हैं कि तू बुद्धि की बात मान ले, तो हम इंद्रियों को खींच करके बुद्धि की तरफ ले जाते हैं, और वो बुद्धि हमें कहीं गड़बड़ नहीं करने देती। तो कछुए की उन्होंने उपमा दे करके कहा कि इस तरह से खींचो। तो इसको उन्होंने नाम दिया वेदांतियों ने कि जो आदमी मन को पवित्र करना चाहता है, उसके अंदर एक वृत्ति आनी चाहिए
विषय दोष दर्शनम, जिस विषय के मैं दोष ही दोष हूँ, रबड़ी और रसगुल्ले खाने में बड़ा दोष है कि मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, तो उस विषय का काम क्या करो कि जिस विषय में दोष दिखाई दे रहे हैं तो उसको क्या करो, विषय दोष दर्शन जो हो, तो कछुए की तरह से अपनी इंद्रियों को खींच लो, उसको देखो ही मत उसकी तरफ। ये नाशकारी चीज़ है, इसकी तरफ मेरा अगर ध्यान गया, ये हाथ की इंद्री जो है स्पर्श करना चाहती है कोमल कोमल चीज़ों को, और ये कोमल चीज़ें स्पर्श करने से मुझे क्या होगी कि इसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी, और जब इच्छा पैदा होगी तो मन में वासना आएंगी, तो मैं अपने हाथ को उधर से इतनी शक्ति पैदा करूं कि अपने हाथ को उधर से खींच लूं। एक जगह झगड़ा हो रहा था बहुत तकड़ा, मारा पीटी भी हो रही थी, गांधी जी पहुंच गए। वो कहने लगे मैं तुझे देख लूँगा, तेरे कचूमर निकाल दूंगा, तू क्या समझता है, तू समझता नहीं मैं दारा सिंह का पहलवान का शिष्य हूँ। दूसरा कह रहा अरे तू क्या समझता है, मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा, आँख तोड़। तो गांधी जी ने उन लड़ते हुए, भाई क्यों लड़ रहे हो? कहने लगा इसे बड़ा इसकी दादागिरी निकालना चाहता हूँ मैं, ये कह रहा मैं बड़ा तकड़ा हूँ। तो गांधी जी कहने लगे भाई एक बात बताओ, मैं अभी फैसला कर दूंगा। आपने हाथ उठाया मुक्का मारने के लिए गुस्से में, और इसके मुंह पे मुक्का मार दिया, और आपने गुस्से में, बड़ा गुस्सा आ रहा है और हाथ उठाया, और आपने उस हाथ को खींच लिया, मुक्का नहीं मारूंगा। तो किसके अंदर ज़्यादा शक्ति है, हाथ को खींचने वाले में? तो वो घबरा गए, वो कहने लगे जी गुस्से के अंदर हाथ नहीं खींचा जाता, फिर तो थप्पड़ ही पड़ता है। गुस्से के अंदर वही हाथ खींच सकता है जिसके अंदर बड़ी अंदर से शक्ति हो। तो गांधी जी ने कहा फिर ये बलवान हुआ, ये ज़्यादा बलिष्ठ हुआ। तो आत्मा का बल किस चीज़ में है? विषय दोष दर्शन जा हो, जिस विषय में भी दोष दिखाई दे कि ये विषय दोष ये आने वाली है। ज़्यादा मिर्च खाऊंगा, चाट खाऊंगा, तो चाट मिर्चें और पकोड़े जो उड़ाते हैं बहुत, उनकी आंतें ठीक होती हैं दही खाने के बाद, उनकी चाट मिर्चें ज़्यादा खाते हैं उनकी। तो हम क्या करें बजाय इसके बीमार होने के? अब वेदांत कहता है कि अपने हाथ को खींचने की शक्ति लाओ। जहाँ विषय दोष दर्शन दिखाई दे, यदा संघर्ते चायम कूर्मांगने, कछुए की तरह सारी इंद्रियों को खींच के उस ढाल के नीचे ले आओ। तो मन में इतनी शक्ति पैदा करनी है कि दुराशाएं उसको अपनी तरफ न खींच सकें, और दुराशाओं का दमन हो जाएगा। ताड़का मर गई, मन शुद्ध हो गया। तो ताड़का कोई औरत नहीं है, ताड़का दुराशाएं हैं जो मन के वन में छुपी रहती हैं। आगे चलते हैं। ताड़का को मारने के बाद तो एक स्त्री जो है पड़ी हुई है, उसका नाम है अहल्या। वो पत्थर हो गई है। अब उसमें वर्णन तो और तरह से है, वाल्मीकि जी जो हैं उन्होंने तो और तरह से वर्णन किया है, तुलसी ने और तरह से किया है। वाल्मीकि तो ये कहते हैं कि वो अहल्या जो थी बड़ी सुंदर थी, षोडशी थी, 16 साल की थी, और गौतम ऋषि उससे ब्याह करके ले आए। तो 16 साल की कन्या जो थी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते थे, तो गौतम ऋषि फिर से जवानी प्राप्त करने के लिए चले गए। और वो अहल्या जो थी वो अपने आप को रोक नहीं सकी, उसने खुद इंद्र को बुला करके, और इतने वो बीच में ही तपस्या छोड़ के आ गए तो उन्होंने शाप दिया। तो उन्होंने तो इस तरह दिखाया, लेकिन तुलसीदास जी ने दिखाया कि नहीं, इंद्र जो है वो भोगी इंद्र, वो गौतम का रूप धर के वहाँ आया था। खैर कुछ ही तरह से हो, लेकिन अहल्या जो थी पत्थर बन गई थी। अब ये पत्थर बनी हुई अहल्या जो है, ये अहल्या कोई पत्थर नहीं है, कोई औरत नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी नहीं है। वेदांत वाले इसको कहेंगे कि ये तो सिंबल है। किस चीज़ की सिंबल है? बुद्ध। मन को तो हमने ठीक कर लिया, अब बुद्धि भी तो हमारी भ्रष्ट ना हो। विवेक भ्रष्टानाम विनिपाता शतमुखा। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उन्हीं का नाश होता है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती उनका नाश कभी नहीं होता।
तो बुद्धि जो है उसको भ्रष्ट करने से बचाने के लिए उसमें क्या है कि जब बुद्धि अपना विवेक खो देती है, भले और बुरे की पहचान नहीं कर सकती, तो वो आदमी का पतन हो जाता है, वो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बुद्धि में क्या है, इसको कहते हैं बुद्धि के अंदर जड़ता आ गई, बुद्धि पत्थर बन गई। ये अहल्या जो है ये कोई औरत नहीं है, वेदांतियों ने इसको औरत नहीं माना है। वेदांतियों ने कहा बुद्धि जो है जब उसके अंदर जड़ता आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो भले बुरे की पहचान नहीं कर पा रही बुद्धि, और जब नहीं कर पा रही तो इंद्रियों के साथ चल देगी। इंद्री कह रही मुझे फलां स्त्री को प्राप्त करना है, तो बुद्धि बजाय उसके समझाए उसको कि ये विवेक भ्रष्ट मत करो। बुद्धि उसे कहेगी तू 2 गुंडे अपॉइंट कर, उनको इतना पैसा दे, वो उस लड़की का अपहरण करके ले आएंगे, तेरा काम चल जाएगा। तो भ्रष्ट बुद्धि उनके साथ चलेगी, इंद्रियों के साथ। और बुद्धि के अंदर अगर चेतना आ गई तो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाने देगी। तो चेतना कब आती है बुद्धि के अंदर? जब वो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाती है। जो बुद्धि संसार की तरफ उन्मुख होगी उसमें चेतना कभी नहीं आएगी, वो जड़ता ही रहेगी। और जब जड़ रहेगी तो पतित हो जाएगी, पतित बुद्धि होगी। और जब वो भगवान की शरण में जाएगी, भगवान का चरण लगा था उसके यहाँ, कहानी ये आती है कि भगवान ने अपने पैर लगाए और भगवान की धूल, तो ये भगवान की धूल, ये भगवान तो आदमी थोड़े ही हैं जिन्होंने, ये तो ब्रह्म की तरफ आया, उसका ध्यान ब्रह्म की तरफ लगा, भगवान की तरफ लगा, संसार की तरफ से हटा। तो बुद्धि के अंदर एकदम भगवान के चरण में अगर बुद्धि चली जाए, ईश्वर की चरण में चली जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे कि मुझे पतन से बचाना, तो ईश्वर की तरफ जाते ही बुद्धि जो है उसमें चेतना आ जाएगी। तो जो जड़ थी अहल्या वो चेतन हो गई, तो बुद्धि का भी परिष्कार हो गया। अब मन का भी परिष्कार हो गया, बुद्धि का भी परिष्कार हो गया, अब अहंकार रह गया। सांख्य में हम यही पढ़ते हैं ना, पहले महत उत्पन्न हुआ, उसके बाद मन आया, उसके बाद अहंकार आया। तो अहंकार जो है ये आदमी को बहुत दुखी करता है। ये अहंकार ऐसा है कि आदमी को मारता है, खाता है, और इस अहंकार को तोड़ने वाला दुनिया का आदमी कोई नहीं होता। जो किसी का अहंकार तोड़ने जाए वो अहंकारी पहले उसी का नाश करता है। तो अहंकार को इन्होंने कहा कि अहंकार कौन है, अहंकार को देखो कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो तामसी बुद्धि के, जो तामसी तमस के देवता हैं वो अहंकार हैं। और वो हैं शिव, शिव अहंकार। तो अहंकार 3 तरह का होता है, तामसी अहंकार, राजसी अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसी अहंकार को तो तलवार से तलवार काट देती है संसार के लोग हैं। बाई स्वॉर्ड दे केम, बाई स्वॉर्ड दे शैल गो। एक अहंकारी जो है, बड़ा अहंकार है उसको, और दूसरा उससे बड़ा अहंकारी आ गया तो वो उसका नाश कर देगा। तो अहंकार का अहंकारी नाश कर देता है। इसी तरह से राजसी अहंकार है, लेकिन सतोगुणी अहंकार जो है, सात्विक अहंकार, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। वो अहंकार कहलाता है लोकेशणा। मैंने इतना दान किया है, चारों तरफ पोस्ट लगवा दो, मैंने 3 पुल बनाए हैं। ये जो बुद्धि है अहंकार की, ये सात्विक अहंकार है, ये शिव अहंकार कहलाता है। शिव अहंकार मतलब सात्विक अहंकार। अब इसको कौन तोड़ेगा? इसको मनुष्य नहीं तोड़ सकता कोई, इसको भगवान ही तोड़ सकते हैं। शिव अहंकार को भगवान ही तोड़ेगा। भगवान की शरण में जब जाएगा तो जाएगा कि भगवान के सामने तो सब हीन है, तो फिर वो वही काम करेगा जो हमारे यहाँ टाटा ने किया था
या जो हमारे यहाँ अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। टाटा ने क्या किया था कि एक आदमी आए, कराची में टीबी का हॉस्पिटल बन रहा है, उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था, दुनिया ने निकाला नहीं था, तो कराची में बनना था एक टीबी अस्पताल। तो वो आए चंदा लेने के लिए, उन्होंने आकर के कहा टाटा को कि वहाँ 1000 रुपया जो चंदा देगा वहाँ उसके नाम का हम पत्थर लगा देंगे। तो टाटा ने फाइल पे लिख दिया 999 रुपये का चेक इनको दे दिया जाए। वो तो एक साधारण आदमी था और ताता बड़े ऊंचे। तो टाटा ने उसको कहा, उसने कहा कि साहब आपने लिखा है 999 रुपये का चेक दे दिया जाए, 1 रुपया और बढ़ा दो, 1000 रुपये का चेक दे देंगे इसको। तो टाटा कहने लगे मुनीम जी तुम समझते नहीं गहरी बातों को, मैं जो दान कर रहा हूँ वो टीबी अस्पताल बनाने के लिए कर रहा हूँ, वो अपना पत्थर लगवाने के लिए नहीं कर रहा दान। ये है अहंकार को तोड़ने वाली बात। जब भगवान का, जो आदमी भगवान का ध्यान करता है और भगवान की शरण में जाता है, उसके अंदर अहंकार नहीं आता। यही काम अपने है। इसका बड़ा किस्सा सभी जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, वो जब नहाने के बाद जब जाते थे कुएं से, तो कुछ ना कुछ जो गरीबों को तो दान करके जाते थे। तो उनके इस दान की वृत्ति को परखने के लिए एक कवि आ गए वहाँ। ये जो थे चलने लगे जब, तो उसने कहा कि मैं भी तेरे पास मांगने के लिए आया हूँ, कुछ दान कर दे। तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, कहने लगा बाबा, नीचे को गर्दन झुकी हुई थी, कहने लगे बाबा आज तो मेरे पैसे सारे ख़त्म हो गए, कल आ जाना, कल तुझे मैं पे दे दूँगा। तो वो कहने लगा कि आप सर ऊपर उठाया नहीं। तो उसने कहा कि सीखी कहाँ नवाब जू, ऐसी तीखी बैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। ये आपने ये अदा कहाँ से सीखी है? क्योंकि देने वाला तो छाती ऊंची करके, एक आदमी गीता स्कूल में पंखा लगवाने आया, तो पंखे की तीनों पंखड़ियों पर जो कि मेरे पिताजी का नाम लिख दो, तो बड़ा चौड़ा होकर के, और फिर 2-3 जगह अखबार में लिखो उसने वो दान दिया एक पंखा। और आप उल्टे हो कि जब दान दे रहे हो और नीची गर्दन कर रहे हो। तो अब्दुल रहीम जो थे, उन्होंने कहा कि ये तो कोई बड़ा ऊंचा कवि मालूम देता है जो मांगने आया। तो उन्होंने देखा, ओहो गंग कवि, हाथ जोड़ कर खड़े, अरे गंग कवि जैसा आदमी, उसको मैं क्या दूंगा? तो कहने लगे नहीं, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर मांगने आया हूँ, मुझे सोना चाहिए, जो तुमने गले की माला दी है ये नहीं चाहिए मुझे। तो उसने कहा कि गंग, इसका उत्तर मैं कविता में ही दूंगा कि देन हार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन। भगवान अगर किसी समाज का कल्याण करना चाहता है तो उसमें ऐसे लोगों के पास धन भेजता है, लक्ष्मी भेजता है, जो उसको दान में या गरीबों की सहायता में दे सके। और भगवान जिसका नाश करना चाहता है उसके पास ऐसे आदमी के पास धन भेज देता है जो उस धन को शराब में, जुए में, उल्टी सीधी चीज़ों में लगा रहे हैं। तो कहने लगे भगवान मेरे पास धन भेजता है इसलिए कि मैं गरीबों की सहायता करता हूँ। ये भगवान भेजता है मेरे पास कोई ना तो टकसाल लगी हुई है, ना मेरे घर में कोई सोने और चांदी की कान है। तो देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन। पर लोग भरम ऊपर करें तासे नीचे नैन। ये लोग जिनको मैंने दान दिया है, जब बाहर जाके कहेंगे आज हमें रहीम ने 10 रुपये दान दिए, आज घर में हमारे आटा आ जाएगा, दान चल जाएगा, तो कहते इतने मूर्ख हैं कि मेरा नाम लेते हैं, मैं कहाँ से दूंगा इनको, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। तो कहते हैं इसलिए शर्म मुझे आ जाती है, मेरी गर्दन झुक जाती है। तो ये अहंकार जो है इसको वही तोड़ सकता है जो भगवान का भक्त हो। तो इसलिए भगवान जब जाते हैं कहते हैं शिव अहंकार को कोई नहीं तोड़ेगा, शिव अहंकार को तो भगवान तोड़ेगा। तो वहाँ शिव का धनुष रखा हुआ है, और शिव का धनुष जो है वो शिव का धनुष अहंकार है, हमारा मन बुद्धि जो हमारे सारी सांख्य दर्शन में है। तो उसमें अहंकार को तोड़ने का काम करता है भगवान, सात्विक अहंकार को।
दूसरे अहंकार को तो आदमी तोड़ देते हैं, एक दूसरे के अहंकार को, लेकिन इसको शतगुणी अहंकार को, दानी है, अस्पताल बनवा रहा है, उसको अहंकार हो गया, तो उस अहंकार को भगवान तोड़ेगा नहीं। भगवान, ये तो भगवान का दिया हुआ है। मैंने 4 लाख जो रुपए लगाए हैं इसमें अस्पताल में, ये मेरे पास कहाँ से आए? मैंने कोई नोट थोड़ी छापता हूँ, देने वाला वो है। तो हाथ जोड़ कर कहता, अहंकार को तोड़ा। तीसरी चीज़, मन को दुराशाओं से शुद्ध करना है, बुद्धि की जड़ता दूर करनी है, अहंकार को तोड़ना है। शिव धनुष को तोड़ दिया। अब चौथी चीज़ रह गई चित्त। चित्त की पवित्रता में क्या है कि चित्त में आकर्षण होना चाहिए। आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपकी दृष्टि में अगर आकर्षण की शक्ति नहीं है तो इसका मतलब आपका चित्त जो है उसके अंदर चेतना नहीं है। आप जिसे मिलो अपनी तरफ एक बार में आकर्षित कर लो तो कहेंगे ये चित्त। तो ये आकर्षण शक्ति पैदा करो, ये आदमी नहीं पैदा कर सकता, ये भगवान की दया से होती है। तो अब चित्त जब जाता है, चित्त को शुद्ध करने के लिए तो राम खड़े होते हैं वहाँ। और परशुराम जी को बड़ा अहंकार हो रहा है। परशुराम जी का चित्त जो है विक्षिप्त हो रहा है, क्रोध में जो है। तो राम जो है बड़ा कोमल बात कहते हैं, बहुत कोमल बात राम ने कही है। राम ने कहा जी हमारे यहाँ ये कहा, आपने तो कहा कि मैं क्षत्रियों का नाश करके आया हूँ इतना का, पर हमारे वंश में एक बात ये कही गई है कि अब है जो आदमी ब्राह्मण से, इंटेलेक्चुअल लोगों से का आदर करता है, उनको नमन करता है, तो वो आदमी संसार में फिर निर्भय होकर के घूमता है। गांधी जी ने ये बात दूसरे तरीके से कही। गांधी जी ने कहा कि जो आदमी भगवान से डर के रहता है वो कभी भी किसी से दुनिया में डर नहीं करेगा, न पुलिस से डरेगा न किसी से डरेगा, क्योंकि जो भगवान से डरने वाला आदमी है वो कोई कुकर्म करेगा ही नहीं। तो ये जो है अब चित्त को कैसे करें? उनको आ रहा क्रोध। क्रोध तो हमेशा जब आता है जब विक्षिप्त हो जाए चित्त, जब साइकोलॉजिकली आदमी को फ्रस्ट्रेटेड हो या किसी कारण से हो, तो क्रोध तो उस कारण से आता है। तो उन्हें आ रहा है क्रोध, और राम कह रहे हैं कि हम तो जी हमने तो ये करते हैं कि जो भी आदमी हो हमारे पास, हम उसको जो आदमी आता है तो हम ये कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल को नमन करता है, अभय होता है, वो संसार में निर्भय होकर विचरण करता है। आप बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा है आप में, तो हम आपको नमन कर रहे थे। जब आप आए थे सभा में तो हमने आपके चरण छुए थे। तो जो आपके इंटेलेक्चुअल के और ज्ञानियों के चरण छूता है वो तो निर्भय होकर रहना चाहिए, और आप हमें भयभीत कर रहे हो। तो यह तो शास्त्र गलत हैं, और यह आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। तो परशुराम जी ने एकदम अपना धनुष रख दिया और राम से बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि राम, मैंने क्षत्रियों का 21 बार नाश किया है, कोई क्षत्रिय मेरे सामने आज तक जम नहीं सका। तो युद्ध अगर तुम मेरे से करते तो मैं तुम्हारा भी ऐसे ही सिर काट के फेंक देता जैसे मैंने उनके काटे हैं। लेकिन तुम वचन रचना, शब्दों में इतने नागर हो, इतने यानी वेल वर्स्ट हो, बड़ा अधिकार है अपने शब्दों पर, कि तुमने अपने शब्दों के द्वारा मुझे जीत लिया। तो अब क्या होता है, वो अपना धनुष उठा के राम की तरफ देते हैं। कहते तुम अगर वाकई अंदर अंतःकरण में तुम्हारे ब्रह्म की शक्ति व्याप्त हो गई है, अगर तुम्हारा अंतःकरण ब्रह्म से व्याप्त है, तो मुझे आकर्षण करके दिखाओ। तो राम ने क्या किया, जैसे ही परशुराम जी ने धनुष निकाला तो धनुष अपने आप ही आकर्षित होकर चित्त करके राम की तरफ चला गया। परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिए, तेरे चित्त में इतना आकर्षण, ये आकर्षण तो ब्रह्मज्ञानी के होता है। तो जो परशुराम जी का धनुष है और परशुराम जी हैं, ये वृत्ति हैं। परशुराम जी क्रोध वृत्ति हैं, और राम के शब्द जो हैं
ये ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति है। ब्रह्म ज्ञानी वही शब्द बोलेगा जो बड़े उचित शब्द जिस मौके पे जो बोलने चाहिए, जो आत्मा को प्रसन्न करने वाले चित्त हों। तो जब इनको बोलेगा तो चित्त एकदम आकर्षण कर देगा। एक शब्द में ही ब्रह्म, इतने बड़े जो 21 बार क्षत्रियों को मार के आया था और एक शब्द में ही उनका हृदय आकर्षित कर लिया, जीत लिया। तो ये इन्होंने कहा ये कोई आदमी नहीं है राम, ये राम जो है हमारा ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञानी शब्दों को ये करता है कि जिसको ज्ञान प्राप्त होगा। अज्ञानी आदमी तो गाली देगा और कई बार इतनी गंदी गाली देगा, लेकिन ज्ञानी जो है उसको अपने शब्दों पर इतना होगा कि अगर शब्द भी बोलेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब ये पंजाब से लोग आए थे तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड और क्रुद्ध थे। तो मुल्क राज आनंद नाम के एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, बड़े प्रसिद्ध, उनके नावल बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ये मुल्क राज आनंद वहाँ लखनऊ में जा रहे थे। तो लखनऊ के तांगे उस समय बहुत चलते थे, अब भी लखनऊ में तांगे बहुत चलते हैं, घोड़े तांगे। तो वो घोड़े तांगे में बैठकर जा रहे थे। तो वहाँ एक आदमी जो था उसने घोड़े तांगे वाले को कुछ कहा और उसको घोड़े तांगे वाले को तो मुल्क राज ने लिखा है, उसने ये नहीं लिखा क्या क्या गाली दी। उसने कहा कि वो बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने आकर के और पंजाबी किस्म की गालियाँ देनी शुरू की। तो घोड़े वाला जो था वो लखनऊ में रहता था। तो वो घोड़े से एकदम नीचे उतरा। उन्होंने कहा हुजूर आप अपनी ज़बान पर ज़रा लगाम लगा लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी वालदा मोहतरमा, रेस्पेक्टेड माँ, यानी भाभी मोहतरमा कहा। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी वालदा मोहतरमा का रिश्ता किसी जानवर से जोड़ दूँ। अब पंजाबी तो कहता कुत्ते की औलाद, गधे की औलाद। उसमें तो ये मुल्कराज आनंद तांगे में से एकदम कूद पड़े और कूद करके घोड़े वाले के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं ये पंजाब से आए हुए हैं, ये पंजाबी गाली इसलिए दे रहे हैं कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, बड़े दुखी हुए हैं, इनका सारा सामान लूट गया। लेकिन तुम्हारे शब्द सुन के मुझे लगा कि लखनऊ के अंदर जो हम सुनते थे कि नवाबी वो भोली जाती है और बड़ा तमीज़ होता है, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। अपने नॉवल में उन्होंने लिखा। तो ये जो वाणी पर है, वाणी पर परिष्कार दूसरे को जीतने वाली है, दूसरे को खींचने वाली है, ये उसी में आ सकती है जिसको ब्रह्म ज्ञान की कुछ अनुभूति हो गई हो। तो परशुराम जी क्रोध की वृत्ति हैं और यहाँ जो है ये चित्त जो है जब शुद्ध हो गया चित्त तो आकर्षण कर रहा है, खींच रहा है आदमी को हर तरफ, दुश्मन को भी खींच करके दोस्त बना लेता है। तो जब ये चारों चीज़ें पवित्र हो गई तो ब्रह्म का आत्मा से मिलन हो गया, राम का सीता से विवाह हो गया। ब्रह्म और आत्मा के मिलन को, राम और सीता के विवाह को वेदांतियों ने सारा सिंबल के द्वारा ही, के सारे सिंबल हैं ये। राम तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का सिंबल है, और सीता जो है आत्मा रूप हैं। और ब्रह्म का और आत्मा का मिलन जब भी हो सकता है जब अंतःकरण की चारों को हम परिष्कृत, क्योंकि सारा वेदांत इसी पर खड़ा है। मोक्ष उसी को प्राप्त हो सकती है, ब्रह्म में लीन हो ही सकता है, ब्रह्म को वही आत्मा प्राप्त कर सकती है जिसके अंतःकरण की ये चारों चीज़ें पवित्र हों। उसके मन में से दुराशाएं मार दी, उनको दुराशाओं को मारना है, किल करो उनको। जब भी कोई बुरी भावना आए उसको कुचल दो, मन में रहने ही मत दो उसको। तो ताड़ का तो मर्दन कर दिया। उसके बाद बुद्धि में जड़ता आ जाती है। जब बुद्धि में जड़ता आ जाती है तो फिर भले बुरे में भेद नहीं कर पाती बुद्धि। तो उस जड़ता को दूर करने के लिए भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। भगवान के चरण जब ऐसे ही मिल जाएंगे, भगवान के चरण की तरफ जब ध्यान लग जाएगा तो बुद्धि की जड़ता दूर होकर चेतना आ जाएगी। तो अहल्या कोई औरत नहीं है, अहल्या जड़ता है बुद्धि की।